हेलो। सीमा। हाँ जी। सीमा, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मेल किया था आपने मुझे। हाँ जी सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। किसका मुर्गा बनाया तुमने? लाइन लगा दी मेल की यार। कितने मेल किए हैं तुमने? सर मेरे को एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड मिथिलेश का मुर्गा हाँ, वो बनाना था। तुमने उसमें लिखा था कि बॉयफ्रेंड का बनाना है। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? मिथिलेश। मिथिलेश। मिथिलेश का नंबर वही है जो तुमने मेंशन कर रखा है? हाँ जी। और क्या किस तरह का इंसान है मिथिलेश? बताओ ना कुछ कुछ। किस तरह, क्या बात कर सकता हूँ इससे? वो मतलब वो सीधा बंदा है, लेकिन डरपोक भी है थोड़ा सा। जब हाँ। बात आती है मम्मी पापा की ना, हाँ। थोड़ा डर जाता है वो। हाँ। तो उसको मैंने ऐसे एक दिन बोला था कि मेरे पापा तुमको फोन करेंगे, डरो मत। मतलब पापा इस फोन करेंगे? तुमने कहा था हाँ उस जी। तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ, तो मैंने तो कह दिया कि तू डरियो मत। हम्म। बोल दियो कि तू मुझसे प्यार करता है, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। डरियो मत, बोल दीजिए कि तुम मुझसे प्यार करता है। अरे यार, मोहब्बत। तुम फोन रखो, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। तुमने बोला है उससे कि तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ, ठीक मैंने है, ठीक बोल है, ठीक दिया। है, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। मिथिलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी, मिथिलेश बोल रहा हूँ। बेटा मिथिलेश, मैं सीमा का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है अंकल। ठीक है। मेरे को बताया सीमा ने कि मैं तुमसे बात करूं। बोलो ना, कुछ बात करनी है तुम्हें? हेलो। हाँ अंकल, वो ऐसा है ना कि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ। तो वो तो मैं भी अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसमें क्या नई बात है? मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी जी जी। हाँ, तो मैं भी करता हूँ उससे प्यार। हाँ अंकल, दोनों दोनों प्यार करते हैं। दोनों दोनों करते हैं। उनको जरूरत भी है प्यार करने हम्म। का। अंकल, हम उनसे प्यार करते हैं। तो मैं भी प्यार करता हूँ उससे। ठीक है अंकल, आप भी कीजिए, हम्म। अच्छी बात है। हम्म। मैं फोन रखता हूँ। फोन रखिए। ओके। और हम इन दोनों से प्यार करते हैं, और आपसे तो बहुत करते हैं और करते रहेंगे। बाय। हेलो। नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय। सर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो, 3:30 पौने 4 बजे करीब। सर कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ। सर अभी बात कर सकते हैं? हाँ, अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लैटरिंग कर रहा हूँ अभी तो। होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा। हाँ जी, बोलो। सर लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए। हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँगा लेके? सर हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा? किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी? नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए। मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला। तुम सुनील जी को ही दे दीजिए, या फिर एक काम करो, सुनील जी का मुझे दे दो। मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ, रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए। कब मिल जाएगा ये? और सर आपको इसके लिए उसमें बैंक पिन्नी में दीजो, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजो। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है, जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है, हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पी रहे हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया। ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी, हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है। तो तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली गज्जक ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो। हेलो बेटे, रिद्धिमा। हाँ जी। रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा। कैसे है बेटा? आज तैयारी चल रही है। मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शादी करते हैं। तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल मैं बस तैयारी कर ही रही हूँ अभी, धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई है एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा, नहीं समझ सकता हूँ, समझ हाँ सकता जी। हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे। सौरभ भी और इसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं, फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों?
हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं जरा मैं बात कर उनसे लेती बात हूँ। करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू हाँ, दीपू की बात कर दीपू रहे को हैं? मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को। मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना बाहर का, हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना रही है। क्यों, सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ। हाँ, बेकार की बातें करते हैं। देखो आप ही क्या दीपू, दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। जरा सौरभ से मेरी बात करेंगे ना। सौरभ तो सौरभ है बात घर पे? करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस पे लग गया था मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता ओ बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ, आज ही आया हूँ। यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया। बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना, अभी 7 घंटे रह गए। चुप बैठ रहा है। अगर आप जरा दीपू से मेरी बात मैं करेंगे? दीपू को बुलाता हूँ। दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है तैयारी कर रही है, उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या क्या बना रही है। हमने मुर्गा बनाया। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी बेची थी? जी याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तुम भाई तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी है। सर इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया है, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा सर दी? मैं एक काट रहा हूँ, देखो तूने आ मेरे जाता है यार, को कम से कम सोच तो सही यार। मेरे को क्यों दिलाई तूने? हेलो हेलो आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। एक सेकंड होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करके बता रहा हूँ। हेलो सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। यार तो पहली बार पड़ा है। कल लेकर गया हूँ मैं मार्केट। हेलो अब फिर लगी हुई होगी लेके चलो। हेलो बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप जो आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें डेली लेके जाओ फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो हेलो अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो भुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग चला। हेलो कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का। जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर। कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी सर। और सुनो डार्लिंग चलना है शिमला नेक्स्ट वीक। तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है, वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। ये बात तो आपको समझाने की भी नहीं है कि नेत्रदान महादान होता है। आई डोनेट करना है, इसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले किसी को रोशनी दे जाना। ये कितना नेक काम होता है। किसी ने काम किया है, लेकिन फितरत से मजबूर मेरा दिल कर रहा है कि उसका प्यारा सा मुर्गा बना दूँ मैं। फ़ोन मिला दो। हेलो इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आई डोनेशन के लिए फॉर्म भरा था, तो मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास, आपके घर?
मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी। आपने डोनेट करी ना आपने? पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? नहीं तो मैं अभी मतलब नहीं भेजूं किसी को? को ही पता है कि आंखें डोनेट जब की जाती है तो इंसान के मरने के उपरांत तो वो आंखें किसी को दी जाती है। ओ, इसका मतलब आपने मरने के बाद ये आंखें डोनेट करी हैं। तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं? भाई नहीं मरे, अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना। अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। मेरे को ये बता दो। Just go away. मेरी बात Don't सुनो, give me a call, मैं okay? नहीं बात हेलो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे। अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच सीमा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं आप। प्लीज़ ये काम करिएगा और मेरे साथ और सीमा के साथ हंस के बोलिएगा कुकड़ू को। सीमा, हेलो, Is that psychiatrist Vinod Sharma? yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish, this side, Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry, I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है. I'm into a problem, you know. बोलिए, आपको क्या परेशानी है? क्या हिस्ट्री है? Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry. मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं। क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए। हम या तो इफ यू वांट वी कैन टॉक इट आउट, और इफ यू वांट यू कैन कम डाउन। मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो, अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूँ, उसको दिखा दूँ। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट? आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? Hello. Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to. Rohi, hi. I'm Nakul. I'm calling from. Yes, uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले। जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा, पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो। या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो। कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो। रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो। बस अब पैक हो गया है, लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो। बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गए? मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पागल हो गए। किसी चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ, निकल रहा है मैडम। हेलो। मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं?
मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैंने इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अब भी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। Hello? Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes. Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah. I'm doing teaching. Yes. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother. I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great, that's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. हैं? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माता मौका तेरी माता मौका पैर पे चौका इधर बना आइए साले पीली बनियान वाले इंडिया का गाना आएगा ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली गालो मौका मौका पहन के ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर मेरी बात में मेरी गाल सुन। बलबीर मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा। बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं। मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी पाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने। हाँ, थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया पाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी ऐसा गर्लफ्रेंड मनफ्रेंड नहीं बुलाने चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब कर दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करी बलबीर। चंगा पाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो, टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ। ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो बहुत अर्जेंसी, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ। इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई ये पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की ज़रूरत हो या फिर प्लेट की ज़रूरत हो, प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में जाएँ, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हेलो,
ऋषि जी। जी बताइए। ऋषि जी हाय, मैं ये पंडित जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को बताया आप कल आ रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप नोएडा से आओगे ना, नोएडा से? हाँ जी नोएडा से। मैं आपको बताता हूँ, आप नोएडा से DND आपने ले लिया, ठीक है? हाँ ले लिया। सीधा आओगे। खैर आप जब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं वहां से, दिल्ली का तो पता ही है ना आपको? हाँ दिल्ली का पता है मुझे। तो मैं आगे, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, डासना बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करोगे, आगे थोड़ा चलोगे, एक लाल रंग का पेड़ आएगा। लाल रंग का पेड़ आएगा, ठीक है। लाल रंग के पेड़ से आप आगे चले आगे आपके ना बिल्कुल सामने एक चौकोर गोल चक्कर आएगा। चौकोर गोल चक्कर? हाँ, चौकोर गोल चक्कर आएगा। अच्छा। उससे आप आगे चलते रहो। आप चौकोर गोल चक्कर से ना 3 किलोमीटर जाके उल्टे हाथ पे राइट ले लेना है। उल्टे हाथ पे वहां से राइट ले लो। उल्टे हाथ पे राइट ले लूं? आप सामने क्या देखो। कह रहा है? तो राइट कहाँ से लेते हैं यार? आप किसी से पूछ ले ना उधर, उल्टे हाथ पे राइट कैसे लूं भाई? आगे चलोगे आप देखोगे 4 रास्ते जा रहे हैं, मतलब जैसे आप आगे चलोगे ना, वहां से 4 रास्ते जा रहे होंगे। अच्छा। उसमें से 5वां ले लेना आप। भाई तू पागल हो गया क्या? आगे चलो और आगे चलो, एक डेड एंड आएगा, ठीक है? हाँ। डेड एंड पे सीधा ले लेना आप। डेड एंड पे भी सीधा ले लूं? रोड से निकल जाऊं आगे मैं? अब फिर उसके 2 किलोमीटर बाद एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से ऊपर चढ़ जाना आप। अच्छा, अंडरपास के भी ऊपर चढ़ जाऊं? हाँ, अंडरपास के ऊपर चढ़ोगे, फिर आपके ना राइट पे रवि पड़ेगा। राइट पे क्या पड़ेगा? रवि पड़ेगा, उसको पढ़ने देना, उसको वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी देर पढ़ने देना आप उसको, कहना तू पढ़ता रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, रवि पड़ेगा। फर्स्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, ग्रे कलर की आपको। हाँ। उसके 5वें फ्लोर पे चले जाना। 5वें मंजिल पे चढ़ जाऊं, ठीक है। ऋषि मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था भाई। अबे यार, तेरा जिक्र है। हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी, 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअल एज 36 है पेपर पे, मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी, मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम, आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका। जी। भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो, ये शीशपाल जी? हाँ। 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट। कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ आपसे, मेरे को जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? मेरी जो पत्नी है
पिछले 6 महीने से मतलब हम में बनती नहीं है। मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती हैं। वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा। ये बता मैं क्या करूँ इसमें, कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था। सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी से। हाँ जानू सत्तू को। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ चाह रहा था, मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार। अरे वो क्या कह रही तुझसे, जो तेरे माता पिता ऐसा अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता। क्या ऐसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हम में। जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है। जब शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फट के हाथ में आ जाए तो यूं कहें कि हमसे बन न रही। मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार। अरे क्या ना समझ रहा मैं, तू ही बता कि मुझसे क्या चाहे तू। तलाक करा दो हमारी। हैं? तलाक करा दो हमारी। मैं पागल हो रहा, बहन पागल ही हो गया। किसी ने नंबर दिया तो ये मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू आप थोड़ा सा भी कोशिश करते और मेरी तलाक करा देते ना। मैं पागल हो गया तू बहन। मैं तुझसे कह दिया कि मैं कुछ सारी और फोन कर रहा हूँ मुझे, जाके वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में। तो तलाक नहीं कराते आप? अबे कह तो दिया उससे भाई, ना कराते तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले लो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो। और ये तो सत्तू जी ने ही मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर 2 लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखे तो उनकी शादी करा दो। यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना। जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना। आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है? जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसी ने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा। मेरे पास क्यों आया है तू? है? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं। शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है। आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते। समझे आप? अरे तो ये बता मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनियत क्या है ना, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को। आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार। आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? पता नहीं किस तरह के आप। हेलो कौशल? हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है। तो कुछ लड़कियां हैं तो हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी जी जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी। और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊंगा। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे। तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए? शादी कराए हमारी। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें। लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो चुपचाप बैठा कहते ही रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी जी है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ। हेलो हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 नहीं, अभी तो सुन। जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो,
मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच।